वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। चिन्यूट में दरियाए चनाब पर वाक़या रेलवे फाटक पर डंपर ट्रेन से टकरा गया। हादसे में ट्रेन में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। डंपर टकराने से इंजन ट्रैक से उतर गया। रेलवे की जानिब से ट्रैक की बहाली का काम जारी है। दूसरी जानिब मुसाफिरों को रवाना कर दिया गया है। बलकरवाल सर्कल के थाने गोजरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी को लूटने वाला एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 2 फरार हो गए। मुल्कवाल सर्कल के थाने गोजरा में मोबाइल फोन को से इतला मिली है कि पांडावॉल के इलाके में 3 डाकुओं ने एक शहरी निसार अली रांझा से नकदी लूट कर फरार हुए हैं, जिस पर पुलिस ने मुलजिमों का ताकुब किया है। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम का एक साथी अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया और दीगर मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कबीरवाला के नवाही इलाके में 6 साला बच्चे की फायरिंग से जवान लड़की जान की बाजी हार गई है। आपको बताएंगे सर्किल कबीरवाला थाना नवाज शहर की हदूद में घर में रखे पिस्तौल से 6 साला बच्चे ने अपनी सगी बहन पर फायरिंग कर दी है। सामने बैठी जवान साला बहन गोली लगने से मौके पर जाँ बहक हो गई है। जराये के मुताबिक वालिद की गफलत से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। DSP कबीरवाला SHO थाना शहर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन अली की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल लैन मेमन के हमरा जतोई में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने अपने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से कुर्रतुल लैन मेमन के हमरा जतोई में खुली कचहरी का इनेकाद किया। जामशोरों में 2 ट्रॉलर में तसादुम से ड्राइवर जाँ बहक हो गया है। ट्रॉलर ओवरटेक के दौरान दूसरे ट्रॉलर के पीछे से जा टकराया। हादसे के नतीजे में फैसलाबाद का रिहायशी 20 साला जुनैर अहमद मौके पर जान की बाजी हार गया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश ED के हवाले कर दी गई। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस के लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानियां का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रोशन अली से। जी रोशन अली, आगाह कीजिएगा। के दीगर शहरों के तरह कश्मीर शहर में भी सर्दी के शिद्दत में इजाफा होते ही घरेलू सार्फिन के लिए गैस का प्रेशर कम होने के बायस यहाँ के शहरियों को दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्कड़ मंडी के मकाम पर। यहाँ पे जो लकड़ी के दामों में भी हर साल की तरह इस साल भी इजाफा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गैस घरेलू जो गैस है, दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता, ये इस वक्त जो है गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के वजह से यहाँ के शहरी बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सर्दी में जो उनके गैस के बिल आते हैं वो भी दुगने होते हैं। इसके बायस भी यहाँ के शहरियों को परेशानी है। जब गर्मी का टाइम होता है तो गैस का प्रेशर भी सही होता है, उसके साथ साथ जो उसके बिल है वो भी जायज़ होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ लकड़ी जो है वो भी इस वक्त जो है
1000 से 1200 रुपया फी मन के हिसाब से चल रहा है और गर्मी के टाइम ये जो है 800 रुपये में जो है मिलता है। और यहाँ के शहरियों के साथ सरासर जो है नाइंसाफ़ी है। और जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उन लोगों ने आला हुकाम से, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए कहा है कि खुदारा गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि हम 2 वक्त का खाना बआसानी से बना सकें। जी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सड़कों पर खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। महकमा वासा की नाअहली के सबब आए रोज हादसा रोनुमा होते हैं और हादसा का होना मामूल बन गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, मगर बद इंतजामी में ये सरे फहरिस्त है। शहर की सड़कों पर खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। पूरे शहर लतीफाबाद समेत गटरों के ढक्कन नहीं है। इसमें बच्चे स्कूल से आते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं तो लोगों को होश आ जाता है। जिम्मेदार नाअहल हैं, देखते नहीं है, लकड़ी के कुछ गुटके लगा देते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं गाड़ियों से। ये जो जगह जगह रोडों पे पानी खड़ा हो रहा है, यहाँ के जब रोड बन रहे थे तो इसको लेवल में गटरों को लाने के लिए इन्होंने कुछ इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से गटर के ढक्कन दब गए और आज परेशानी का ये बाइस बने हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज हादसा पेश आते हैं, कोई जख्मी हो जाता है तो किसी को माली नुकसान उठाना पड़ता है, मगर अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरे शहर के अंदर जगह जगह ढक्कन खुले हुए हैं। डीसी साहब ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला था एक हादसा होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे ढक्कन नहीं लगाए गए। अच्छा, यहाँ के एसडीओ साहब है काशिफ फराई साहब ना, एमडी वासा जीशान साहब, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। होश जब आता है जब कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी के घर का कोई फर्द चला जाता है ना, तब होश आता है इंतजामिया को। हैदराबाद के शहरी जिला इंतजामिया और वासा पर शदीद बरहम है। शहरियों का कहना है कि लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ में तमाम इदारे मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मीरपुर खास डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने कहा है, पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मतलूबा इंतजामात को हर सूरत में मुकम्मल किया जाए, क्योंकि पोलियो मर्ज का खात्मा करना ही अहम हदफ है। दिसंबर 16 से 21 दिसंबर तक होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मजीद कहा है, गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान जो भी दरपेश मसाइल थे उनको मद्देनजर रखते हुए इस पोलियो मुहिम से कबल इन्हें हल किया जाए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत की रोशनी में अवाम अब तक महफूज खुराक की फरहमी के लिए फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीम्स के हमा हर वक्त कोशियां रहती है। आपको बताएंगे, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद तारिक महमूद गुल और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अमार जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने केनाल बर्ग कॉलोनी में वाक़े चाय की पत्ती के पैकिंग यूनिट पर छापा मारा है। मुलजिमान खुली गैर मियारी चाय को मारूफ ब्रांड्स की पैकिंग में मसरूफ़ अमल थे। मुलजिमान पर थाना फैक्ट्री एरिया में FIRs भी दर्ज थी और मौके पर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने चीचावतनी का दौरा किया है। आपको बताएंगे, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी चौधरी वहीद हसन गोंदल के हमरा वहां आई खवातीन की शिकायत भी सुनी है। AC ऑफिस लॉन में यादगारी पौधा भी लगाया है। उन्होंने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए साइलिन के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मामून खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने गुजरात का दौरा किया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन के हमरा जिला में कीमतों के कंट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश की दस्तियाबी से मुतालिक इजलास की सदारत की है। इजलास में AC गुजरात जुबैर, AC खारियां जुहेब मुमताज़, AC सराय आलमगीर फारूक, DADA डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज और दीगर जिला अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद थे। तीन साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद अल्लाह बख्श आज भी मुसाफिर खाने पर बैठा अपने बच्चों का रास्ता देख रहा है। बुजुर्ग अल्लाह बख्श का कहना है, 3 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद मेरा बेटा मेरा हाल पूछने तक नहीं आया। आपको बताएंगे, अल्लाह बख्श का कहना है, अपने बेटे को नाज और नखरे से बड़ा किया मगर बेटा हाल तक पूछने नहीं आता। सर्दी की लंबी रातों में अपने बच्चों को याद करके खून के आंसू रोता हूँ, कोई तो मेरे बेटे को समझाए। जबकि शहरियों का कहना है, बुजुर्ग अल्लाह बख्श को ओल्ड होम भी भिजवाया गया ताकि जहां पर वो अपनी बाकी की जिंदगी बआसानी गुजार सकें। डीपी शेखुपुरा की जानिब से मानेवाला में खुली कचेरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ शेखुपुरा ने लोगों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचेरी के दौरान खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ने अपने अपने मसाइल डीपीओ को आगाह किया और डीएसपी सर्किल सफदराबाद को लोगों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए कहा, आने वाले तमाम साइलिन को इंसाफ फौरी फरहम किया जाएगा। इस मौके पर डीपी शेखुपुरा का साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज की खुली कचेरी का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर किया गया है। अब रुख करते हैं खानेवाल का, जहां सर्दी का आगाज होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर कीमतें सुनकर होश उड़ गए। दुकानदार हजरात भी लुंडा बाजार की अशिया पर लगे टैक्स से परेशान हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सोहेल से। जी सोहेल, आगाह कीजिएगा। सर्दियों का आगाज होते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। सर्दियों का आगाज़ होते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद हमेशा की तरह लंडा बाजार का रुख करती है, क्योंकि लंडा बाजार जो है मुतवस्त और दिहाड़ीदार तबके के लिए एक नेमत से कम नहीं, जहाँ पर शहरियों के मसाइल है। ख़रीदार कहते हैं कि इस वक्त कीमतें जो है पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ही दुकानदार के भी अपने मसाइल है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि इस वक्त जो है शहरी तो मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदारी देखने में नहीं आ रही, क्या कहेंगे? ख़रीदारी भी शहरी भी मौजूद है और ख़रीदारी भी नहीं हो रहे, लोग किसी का जेब का इजाज़त नहीं दे रहे। और बात यह है कि लंदन में पीछे से टैक्स लग गया, एक कंटेनर पे कम से कम 12-13 लाख रुपए डिप्टी जमा करवाते, तो माल महंगा हुआ, इस वजह से लोग तो वही आ रहे लेकिन ख़रीदारी नहीं कर रहे। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि लंडे पे जो टैक्स लगा रहे, जो डिप्टी है वो ख़त्म कर ले, ताकि लोग अब आसानी से ले सकते। दुकान में तो कोई जा नहीं सकते, वहाँ पे महंगाई है। लंडे में आ रहा था वो, यहाँ पे पीछे से अभी टैक्स लग गया, तो टैक्स की वजह से लोग शहरी तो वही आ रहे लेकिन कोई आ नहीं सकते, इधर ख़रीदारी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि बेजा टैक्सेस की वजह से जो है शहरी जो है वो ख़रीदारी कर नहीं पा रहे हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बेजा टैक्सेस को फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि लंडा बाज़ार भी जो है शहरियों की दस्तरस में आ सके। जी, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज कर दिया गया है। जिन खुश नसीबों की स्कीम में के जरिए ट्रैक्टर निकले हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, MPA चौधरी उसामा फजल ने ट्रैक्टर की चाबी किसानों में दे दी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। लिए बड़ी खुशखबरी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर का आज से आगाज कर दिया गया। जिन खुश नसीबों के ट्रैक्टर निकले आज उनको चाबी दी गई है। तो बात करते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ से। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज कर दिया गया। जिस खुश किस्मत के ट्रैक्टर निकले हैं आज से आगाज किया, क्या? बिस्मिल्लाह, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ और दूसरी मैं अपने वज़ीर आला के VN को मुबारकबाद देता हूँ, वज़ीर आला साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि किसानों का एहसास करते हुए उन्होंने ये और ज़राअत को तरक्की देने के लिए ये प्रोग्राम दिया है, जिसमें हम
23 ट्रैक्टर जिला खानेवाल के खुश नसीबों के कुरानदाजी के जरिए, शफाफ कुरानदाजी मेरिट के जरिए उनको मिले हैं और आज से ये तकरीब का आगाज़ हो चुका है। आज कुछ ट्रैक्टर जाएंगे, कुछ कल को जाएंगे और इसी तरह मोहतरमा ने जितने भी ज़राअत के प्रोग्राम दिए हैं, किसान कार्ड, सोलर ट्यूबवेल स्कीम के ज़रिए और ज़रिए आलात के प्रोग्राम सब्सिडी के ज़रिए, ये एक ज़राअत की, किसान की खुशहाली का प्रोग्राम है। फूल होगी, फूल होंगे, मैं होऊंगा, आमर होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी राणा मोहम्मद सलीम का ये कहना था कि हम कुरानदाजी के जरिए ट्रैक्टर निकले हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। आपको बताएंगे ज़िले में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 20 दिसंबर 2024 तक मुनक्किद हो रही है, जिसके लिए मरबूत लाहे अमल तश्कील दे दिया गया है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रह सके। ओमान में खेले जाने वाले एशिया जूनियर कप हॉकी में पाकिस्तानी पीर महल से ताल्लुक रखने वाले जैन जूनियर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद दूसरी पोजीशन के बाद सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। हवाई इलाके पहुंचने पर शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। में होने वाले पाक इंडिया हॉकी मैच एशिया जूनियर कप हॉकी में पीर महल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जैन ने पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की नुमाइंदगी करते हुए जापान को शिकस्त देते हुए फाइनल मैच में इंडिया के साथ 3-5 दिलचस्प मुकाबले के बाद सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा डेब्यू था। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सोच से ज़्यादा बेहतर था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन हमने तैयारी की अच्छी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमसे भी अच्छी टीमें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपको पता है दुआओं के साथ, और उसके अलावा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसके बलबूते पे पाकिस्तान ने ना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रोल किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से हमने जी एशिया कप में सिल्वर मेडल हासिल किया। मोहम्मद जैन मेडल जीतने के बाद अबाई गांव पहुंचने पर शायकीन की बड़ी तादाद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का एशिया जूनियर कप हॉकी में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर शायकीन और अहले इलाका भी पुरजोश दिखाई दिए। शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों के हार पहनाए। बहावलनगर में सर्दी में इजाफा होते ही लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन लकड़ी के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मजीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो चुका है। एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग और दूसरी तरफ एलपीजी के बढ़ते हुए रेट को सुनकर गाहक जब लकड़ी की मार्केट में आता है तो लकड़ी के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि रेट के बारे में इनका क्या कहना है। जी सर आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, लकड़ बहुत महंगी है। जो सूखी लकड़ है वो दुकानदार है वो 1600 रुपये मन 1400 रुपये मन दे रहा है और इतनी सूखी होती भी नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, एलपीजी गैस आ नहीं रही, इसकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और गैस बहुत ज़्यादा महंगी है जो हमारी पहुँच से बाहर है। हमारी ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया पता नहीं क्या कर रही है वज़ीर आला से या वज़ीर आज़म जो भी हैं सर, उनसे जो है जो ना इसके जो रेट है ना वो फिक्स किए जाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो पिछले साल 1000 से 1200 रुपये तक लकड़ जो बिकने वाली थी इस वक्त 1600 रुपये रेट हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा है, हमारी कुव्वत ख़रीद से ज़्यादा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी वाकई जीटी रोड पर मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के दो नौजवान स्टूडेंट्स अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। वहाँ जीटी रोड बाईपास के करीब कोस्टर ने मोटरसाइकिल वाले सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मेडिकल के स्टूडेंट मौके पर जान की बाजी हार गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मेल फीमेल स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद THQ अस्पताल पहुँच गई।
थाना एंटी करप्शन का छापा। महकमा नहार का पनवारी रफीक शहरी से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। खानेवाल के नवाही इलाके में रिहायशी शहजाद आलम खान से महकमा इनहार के पटवारी रफीक ने 10,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। थाना एंटी करप्शन ने रंगे हाथों 10,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। रुक करते हैं मुल्तान का न्यू शाह शम्स कॉलोनी के इलाके में स्मोक पैदा करने वाले और गंदगी पैदा करने वाले अनासिर के खात्मे का इलाका मकीनों ने मुतालबा कर दिया। आपको बताएंगे, न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए मुल्तान इंतज़ामिया की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मुबद्दल करवाना चाहते हैं, जो कि इलाके में डेंगू, स्मोक और गंदगी पैदा करने के अवामिल हैं। खानका डोगरा शहर भर में जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नालियों का गंदा पानी जगह जगह जमा हुआ है। गंदगी के ढेरों से ताफून भी फैल रहा है। आपको बताएंगे, शहरियों का कहना है डिप्टी कमिश्नर को कई बार इस बारे में दरखास्तें भी दी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा मुतालबा है सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। समंदरी से आपको बताएंगे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी की कब्जा माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी ने ऑपरेशन करते हुए 30 करोड़ की 60 कैनाल सरकारी अराजी को वुगजार करवा लिया है। मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी का कहना था, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 60 कैनाल रकबा जिसकी मालियत तकरीबन 30 करोड़ बनती है, जिसको वुगजार करवा लिया गया है। यहाँ अरसा दराज से 25 साल से घर और डेरे कायम थे, जिनको हैवी मशीनरी की मदद से गिराकर अराजी तौर पर वुगजार करवा ली गई है। योम शहदाए सरगोदा डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप सरगोदा ने जीत ली है। खुशाब की टीम रनर अप रही है। इख्तितामी तकरीब पर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने खिलाड़ियों में कैश इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की है। हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें सरगोदा और खुशाब की 2-2 जबकि मियांवाली और भक्कर की 1-1 टीम शामिल थी। दुनिया का मकबूल तरीन खेल रग्बी, जो कि अब पाकिस्तान में भी खेला जाने लगा है। खानेवाल में इस खेल के बारे में आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद से। रग्बी को छुपे हुए टैलेंट को तलाश करने के लिए खानेवाल में जारी है ट्रेनिंग, जिसके सिलसिले में जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सिलसिले में हम ट्रेनर से बात करते हैं कि वो रग्बी के बारे में मकबूल होने वाले खेल के लिए क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खानेवाल हाजिर हुए हम फॉर द रग्बी पर्पस। हम शुक्रिया अदा करते हैं हफीज़ साहब का, जो DSO यहाँ पे, और जो भी पी टीचर्स जितने भी आए हैं स्कूल कॉलेजेस से, जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं। इंशाल्लाह हम इनको रग्बी का जो एक कोर्सेज़ है उसके प्रोग्रेशन पे आगे भी लेके जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम इन्हें रग्बी की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, और हमारा एक RRP प्रोग्राम है जिसमें रग्बी राइजिंग प्ले के नाम से ये है, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें और हम इनको आगे भी डेवलप करें फॉर द रग्बी पर्पस। थैंक यू जी। ट्रेनर का ये कहना था कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, रग्बी जो है मुल्क पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रही है।
इस सिलसिले में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है खानेवाल में जारी किया गया है। ननकाना साहब में डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। ममनुआ अज़्ज़ा से मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है। आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का ननकाना साहब में क्रैकडाउन जारी है। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री और स्वीट्स यूनिट बंद करवाकर 800 लीटर दूध तलब कर दिया गया है, जबकि जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री से चिल्लर 4 ड्रम और 70 बैग मिल्क पाउडर बरामद किया गया है। अब रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां पर सर्दी की आमद के साथ ही मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सर्दी की आमद के साथ ही चिकन के दाम हुए बेलगाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में। मैं आपको बताता चलूँ, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज की तारीख में जो है ब्रॉयलर गोश्त 440 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मुनाफाखोर बेलगाम है। मुनाफाखोरों ने जो है 550 से 600 रुपए फी किलो के हिसाब से चिकन जो है वो धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है बाजार में जो चिकन खरीदने आए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। आज तो सरकारी रेट 440 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, तो आपको यहाँ पर क्या रेट दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इन्होंने अपना सरकारी रेट बनाए हुए हैं। कोई 500 बता रहा है, कोई 600 बता रहा है। सरकारी रेट का कोई नाम निशान नहीं है। इन्होंने अपने रेट बनाए हुए हैं। कहते हैं 500 रुपये, 600 रुपये, जो रेट इन्होंने दिल में आता है वो बता देते हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान और एसी सादिकाबाद से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने बाजार में मौजूद एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर रहमियार खान जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से अब मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ जो है सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। जी, थाना सिटी पुलिस पतोकी का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान ऑनलाइन जुआ खाना चलाने वाले बदनाम जमाना मुलजिम इमरान उर्फ मानी मंशियात फरोश राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।